कैसे हो विद्यार्थियों? आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन, जिसे कहते हैं वर्गीकरण। देखो, इसका हम टाइप नंबर आज 1 देखेंगे क्लासिफिकेशन का। ये सब आपको आता है पहले से, लेकिन अगर आपको नहीं आता तो भी देखिए, आज हम आपको सिखाएंगे। इसमें क्या होता है, टाइप नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अक्षर युग्म दिए गए हैं। 5 में से कोई 4 किसी प्रकार से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? मतलब इन 5 में से 4 जो है उनके अंदर समानता है, और एक जो है उन 4 से समानता नहीं रखता। हमें पहचानना है वो एक कौन सा है। तो देखो, पहला सवाल है, बेमेल को छांटिए। इनमें से कौन सा है बेमेल? मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पानी, एलपीजी और डीजल। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो पानी है वो उन चारों से अलग है, क्योंकि मिट्टी का तेल, पेट्रोल, एलपीजी और डीजल ये सभी क्या है, ज्वलनशील पदार्थ हैं। ठीक है, जबकि पानी में ये प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा पानी। बिल्कुल आसान है। ऐसे ही सारे सवाल हैं। अगला सवाल है, बंच नहीं, ये बेंच है। ये बेंच, बेंच, कुर्सी, लकड़ी, सोफा या अलमारी। तो देखो, बेंच, कुर्सी, सोफा और अलमारी ये सभी लकड़ी से बनते हैं, तो लकड़ी क्या है, इन चारों से अलग है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, साइकिल चलाना, तर्क निकालना, विकोडन, सादृश्य और वेनारेख। देखो, ये चारों जो है रीजनिंग के टॉपिक हैं। ये चारों रीजनिंग के टॉपिक हैं, जबकि साइकिल चलाना इन चारों से अलग है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा साइकिल चलाना। अगला सवाल है, बस, ट्रेन, ट्रक, टैक्सी और पहिया। तो देखो, ये चार जो हैं, बस, ट्रेन, ट्रक और टैक्सी, इन सभी के अंदर पहिए लगे होते हैं, तो पहिया इन सब से अलग है। पहिया जो है इन चारों से अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहिया। अगला सवाल है, बेमेल को छांटिए। अलमारी, बॉक्स, दराज, शेल्फ और आईना। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर होगा, ये जो चार हैं, इन चार के अंदर हम कुछ ना कुछ सामान रख सकते हैं। अलमारी में, बॉक्स में, दराज और सेल्फ में हम कुछ ना कुछ सामान रख सकते हैं, लेकिन आईने में कुछ सामान नहीं रख सकते। ये इन चारों से अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा आईना। अगला सवाल देखिए, बालू, सीमेंट, भवन, लकड़ी और ईंटें। तो देखो, बालू, सीमेंट, लकड़ी और ईंट भवन बनाने की सामग्री है, तो भवन जो है इन चारों से अलग हो जाएगा। भवन का इन चारों से अलग रिश्ता है। ठीक है, ये चार अलग है, भवन अलग है। लड़का, लड़की, औरत, आदमी और बच्चा। आप बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ जी, इसका आंसर होना चाहिए बच्चा। बच्चा क्यों? क्योंकि बाकी सब या तो पुरुष है या मादा है। लड़का, लड़की, औरत, आदमी या तो पुरुष है या मादा है। बच्चा जो है वो बच्ची, बच्चा बच्ची एक भी बात है। बच्चे हम लड़की को भी बोलते हैं और लड़के को भी बोलते हैं। बच्चा से हम ये नहीं समझ सकते कि लड़का है या लड़की है। ठीक है, और वैसे नहीं तो इन चारों की एज अलग होती है। बड़े होने पर लड़का, लड़की, औरत और आदमी बड़े होने पर कहलाते हैं, जबकि बच्चा जो है वो छोटी एज वाले को ही बोलते हैं। अगला, ग्रैंड चाइल्ड, नीस, अंकल, ग्रैंडफादर, नेफ्यू। अब देखिए, इसके अंदर नीस का मतलब क्या होता है? नीस का मतलब होता है भांजी, है ना। नेफ्यू का मतलब भांजा, नेफ्यू एंड नीस। ठीक है, उसके बाद में अंकल, अंकल मतलब चाचा या ताऊ। ग्रैंडफादर मतलब दादाजी। ठीक है, तो इन पांचों में से अलग हो जाएगा ग्रैंड चाइल्ड, क्योंकि ग्रैंड चाइल्ड लड़का और लड़की दोनों के लिए आ सकता है, जबकि बाकी सभी इनसे अलग है, क्योंकि ये किसी न किसी जेंडर को दर्शाते हैं। नीस मतलब कोई फीमेल, अंकल मतलब मेल, ग्रैंडफादर मतलब कोई मेल, नेफ्यू मतलब कोई मेल। ग्रैंड चाइल्ड मेल और फीमेल दोनों के ही बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, मूली, अदरक, हल्दी, आलू और बंद गोभी। बताइए इसका आंसर। हाँ जी, इसका आंसर हो जाएगा बंद गोभी, क्योंकि शेष सभी जमीन के अंदर उगते हैं। ठीक है, अगला सवाल, सेब, संतरा, पपीता, गुलाब और अमरूद। ये गुलाब इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सभी क्या है, फ्रूट हैं, और गुलाब क्या है, फ्लावर है। ठीक है, तो ये इन चारों से
अलग है। अगला सवाल, बेमेल को छांटिए। पहाड़, किला, पहाड़ी, नदी और पठार, आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। हाँ जी, इसका आंसर होगा किला। किला क्यों? क्योंकि शेष सभी प्राकृतिक वस्तुएं हैं। बाकी जो चारों हैं वो चारों क्या है, प्राकृतिक है। पहाड़ प्राकृतिक है, पहाड़ी भी प्राकृतिक है, नदी और पठार भी प्राकृतिक होते हैं, जबकि किला प्राकृतिक नहीं होता। फल, फूल, पत्ती, वृक्ष और पंखुड़ी, देखो वृक्ष के अलावा शेष सभी वृक्ष के भाग हैं। वृक्ष के अलावा शेष सभी वृक्ष के भाग हैं। ठीक है। अगला सवाल है, पत्ता, फूल, फल, कली और जड़, देखो जड़ जो होती है वो जमीन के अंदर होती है, बाकी सभी जो पार्ट हैं वो जमीन के ऊपर होते हैं। ठीक है, तो जड़ जो है वो जमीन के अंदर होती है, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, टमाटर, बैंगन, मूली, लौकी और कद्दू, तो देखो केवल मूली जो है वो जमीन के अंदर उगती है, बाकी चारों जमीन के ऊपर उगाए जाते हैं। ओके। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। टमाटर, आलू, गाजर, हल्दी और अदरक, तो देखो ये चारों जो हैं जमीन के अंदर उगते हैं, आलू, गाजर, हल्दी और अदरक, जबकि टमाटर जो है वो जमीन के ऊपर उगाया जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कमल, लिली, गुलाब, गेंदा और पंखुड़ी, तो ये चार जो हैं ये तो फूल के नाम हैं, जबकि पंखुड़ी जो है कोई फूल का नाम नहीं होता, पंखुड़ी सभी फूलों के अंदर होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंखुड़ी। अगला सवाल है, गुलाब, गेंदा, कमल, जया कुसुम और चमेली, ये पांचों ही फूल के नाम हैं, लेकिन जो कमल है वो पानी के अंदर उगता है। कमल पानी के अंदर होता है, बाकी सभी जमीन के ऊपर होते हैं, तो जो कमल है इन चारों से अलग हो जाएगा। अगला सवाल है, लोहा, तांबा, जस्ता, पीतल और एल्यूमिनियम, ये सभी धातुएं हैं, सभी धातुएं हैं, लेकिन जो पीतल है ये मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है, तो जो पीतल है इन चारों से अलग हो जाएगा। अगला है, माइका, जस्ता, लोहा, क्लोरीन और एल्यूमिनियम, सभी क्या है, ठोस हैं, जबकि क्लोरीन गैस है। ठीक है, क्लोरीन क्या है, गैस है। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इस्पात, कांसा, तांबा, जस्ता और पारा, देखो ये सभी जो है मेटल हैं, सभी मेटल है, लेकिन जो पारा है, पारा द्रव अवस्था में होता है, बाकी सभी ठोस अवस्था में रहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, ये था आपका टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 के एकदम आसान आसान सवाल हमने देखे हैं। आने वाली वीडियो में हम टाइप नंबर 2 देखेंगे। धन्यवाद।